नवोदय विद्यालय परिसर में गूंजी मृदुवाणी। संस्कारित शिक्षा ग्रहण कर देश हित में सेवा भाव से कार्य करें। आरिका मृदुमती जी हटा दमोह। गुरु एवं संत सदैव सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। हमें बाल्यकाल में ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने जो सद्मार्ग दिखाया है, संस्कार प्रदान किए हैं, उन्हीं के सहारे आज हमारी पहचान देश विदेश में हो रही है। नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल है। यह शिक्षा और संस्कार दोनों की पाठशाला निरंतर चल रही है। सभी छात्र यहाँ से शिक्षित होकर देश हित में सेवा भाव के साथ कार्य करें। इस देश का इतिहास महान पुरुषों के जीवन चरित्र से भरा पड़ा है। हमें उनके संघर्ष से सबक लेना चाहिए। हर छात्र नए भारत का सुखद इतिहास रचे, ये भावना आगे बढ़ाना होगा। ये बात आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज दीक्षित आरिका रत्न श्री मृदुमती माता जी ने स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय हटा के MP हॉल में अपने मंगल प्रवचन के दौरान कही। आरिका ने छात्राओं को प्रेरक उद्बोधन देते हुए इतिहास की क्रांतिकारी महिलाओं देवी के दृष्टांत सुनाए एवं बदलते दौर में विद्यालय अपने गांव, नगर व माता पिता का नाम रोशन करने की बात कही। संस्था प्राचार्य AK त्रिपाठी ने भारत में जैन धर्म तीर्थकर एवं जैन संस्कृति का इतिहास बताते हुए जैन संतों के त्याग तप तपस्या से छात्रों को अवगत कराया। साथ ही आरिका संघ को श्रीफल भेंट करते हुए स्कूल में संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर आरिका निर्णयमती माता जी के द्वारा छात्रा से प्रश्न किए, जिनके छात्रों ने उत्तर दिए। इस अवसर पर ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी भी साथ रही। आरिका संघ के आहारचर्या के लिए स्कूल परिसर में चौका लगे हुए थे। खेल शिक्षक आशीष निधि जैन के निवास पर आरिका संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। उदार चरिता नाम की वसुदेव को तम जो उदार चरित विशाल मानस होते हैं, उनकी सारी वसुधा ही कुटुंब होती है। उनके जगत इतने करुणा से भरे हुए रहे कि जिन्होंने इस वनस्पति जगत से वनस्पति के जीवों के आपकी साग सब्जी फल वगैरह भी लेना मंजूर नहीं किया और गाय का दूध घी वगैरह मतलब दूध लेना बंद किया और कई प्रकार से उनका त्याग था। मीठा नहीं, नमक नहीं। इस भगवान अपने घर में रख करके हमें योग बनाती, परिपक्व बनाती, जन्म देकर के हमारा पालन पोषण करती। लेकिन वहाँ अलग अलग गुणों में, अलग अलग जाति में, अलग अलग संस्कारों में आप जो भी भले थे, लेकिन यहाँ पर आपको मोड़ा जाता है, शिक्षित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, सभ्य बनाया जाता है। और यह नवोदय जो संस्था है वह तो वस्तुतः एक ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में, क्योंकि यहीं पर आवास है आपका, यहीं पर भोजन है, यहीं पर पढ़ाई है। आपको इधर उधर की कोई हवा लगने के चांस नहीं है। जब तक अगर आप स्वेच्छा से जैसे कोई बालक बाहर शहरों में पढ़ते कॉलेज में जाते हैं तो वे तो कॉलेज का कहते और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते, क्या क्या संबंध बनाते हैं, उनकी जिंदगी तो फिर पता नहीं कहाँ होती है। पर आप लोग जो आज बच्चे के रूप में आज भेदभाव चलते हैं, कहीं मिट्टी का तेल निकलता है, कहीं जल निकलता है, तो ये सब कुछ प्रदान करती है। ऐसी मातृभूमि होती है और ये मातृ शक्तियाँ जो बैठी हुई हैं ये भी ऐसी ही शक्ति है कि भविष्य में जाकर के पता नहीं कितने महापुरुषों का निर्माण करेंगी और स्वयं ही साध्वी होकर के वह जगत का कल्याण करेगी। क्योंकि नारी के बारे में आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी ने मूकवाणी महाकाव्य में अनेक नामों की सार्थकता काव्य में विकसित की है। कैसी है माता जो ज्ञाता हो, प्रमाता हो, क्योंकि मातृ जो शब्द है ये ज्ञान के अर्थ में है। और नारी जो आरी नहीं है, किसी की अरी शत्रु भी नहीं है, ऐसी तो शत्रुता इनको छू नहीं सकती। ये करुणा की मूर्ति होती है। हम भी देखते हैं समाज में, दूसरे धर्मों में कि कहीं माताएं पुरुषों से ज़्यादा धर्म करती हैं। वो माताएं अंडा मांस मछली आदि नहीं खाती और पुरुष लोग कहीं बाहर जाकर के कुछ न कुछ मन चले मन से उनकी धर्म और संस्कृति में नहीं है तो भी जाकर के खा पी के आ जाते हैं। धोता का जगह में सरसना जी के वशीभूत होकर उन्हें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, जबकि सर्वभूतेषु सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव होना चाहिए।
प्राणी